सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्यूप्रेशर एक फिजिकल एजुकेशन के अंदर आता है, जैसे कि जिसमें अपन को रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योग करते हैं, जिम करते हैं, बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कहीं जाते नहीं है, घर में ही इतना ज्यादा बिजी रहते हैं। और उसके बाद वो कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार रहते हैं, वो हिल भी नहीं सकते। अब क्या होता है, जब अपन एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो अपने को ये पता है कि एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ही अपन मान के चलिए कि अगर अपने को सर से लेकर के कंधे तक दर्द है तो अपना पॉइंट आता है अंगूठे पे। तो जब अपना पॉइंट अंगूठे के ऊपर आता है तो अपन इसको इस तरीके से जब अपन पुल करते हैं तो अपने दिमाग की जितनी भी नसें होती हैं वो पूरी की पूरी एक्शन में आ जाती है और उन तक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से अपन पुश करते हैं तो पहली एक्सरसाइज सर से लेकर के कंधे तक हमको इस तरीके से रोज पुल करना है अपने हाथ को। तो 10-10 बार जब अपन अपने ब्रेन पॉइंट्स को एक्टिव करने के लिए अंगूठे को पुल करते हैं तो पूरा जो ब्लड है वो हमारे हाथों के माध्यम से हमारे ब्रेन तक जाता है। जैसे हाथों के किसी भी तरह के एक्यूप्रेशर की वजह से पूरे बदन को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के द्वारा हम मतलब पूरे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। बिल्कुल। कहीं पर अगर पेन हो तो उसको अपन प्रेशर करके उसको पेन को रिलीज कर सकते हैं। बिल्कुल। और स्वस्थ लाभ ले सकते हैं। मतलब बिना दवाई के हम लोग दबा के अपने शरीर को अच्छा कर सकते हैं। इससे तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है और ये हर व्यक्ति को आना चाहिए। तो आप मुझे उसके बारे में बताइए कि हम वो अपने आप को कैसे फिट रख सकें। कंधे तक अगर हमारा पॉइंट है तो हम लोग अंगूठे के ऊपर देखते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अब आप रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते हैं। तो जैसे अपना पहले हेड आया, अब क्या आता है अपना चेस्ट। तो अगर अपने को चेस्ट में अगर अपने को ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, जैसे हार्ट सबसे ज्यादा पंपिंग करता है, तो हार्ट को अगर अपने को एक्टिव रखना है तो हमारी पहली और आखिरी पहली और आखिरी उंगली जो है हमारे हार्ट के लिए होती है। जो आजकल हार्ट की ज्यादा बीमारियां हो रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो इन दोनों उंगली की वजह से हम उसको प्रॉपर कंटिन्यू में रख सकते हैं। इन्हें ब्लड फ्लो उसका रेगुलर चल सकता है, अच्छे से रह सकता है। तो इसको हम किस तरह से हम यूज करें कि हमारा हार्ट ज्यादा अच्छा रहे। जी अभी आपने देखा है कि ना बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स आ जा रहे हैं। तो पहला कारण ये है कि आपके अपना शरीर जो है वो ब्लड से बना है। अब हम ब्लड की वजह से अभी देख रहे हैं हम यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आ रहा है। पहली बात वो ग्रीन फूड नहीं ले रहे, जंक फूड ले रहे हैं। तो जंक फूड क्या होता है, कार्ब होता है। तो कार्ब जैसे ही आपके बॉडी में जाता है वो फैट को बढ़ा देता है, तो आपके हार्ट को पंपिंग होने में बहुत दिक्कत हो रही है। और जो ग्रीन फूड रहता है वो हमारे ब्लड को आगे बढ़ाता है, मतलब हमारे ब्लड का तत्व होता है। जैसे अगर अपन देखते हैं प्रेगनेंसी के अंदर एक माँ को आयरन की टैबलेट्स दी जाती है, तो वो क्यों दिया जाता है, ताकि खून उनका बढ़ सके। एनेमिक हो जाते हैं उसके लिए दिया जाता है। तो आज के बच्चे जो ग्रीन फूड नहीं ले रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीने में दर्द आ रहा है, चलने में आप हाँप रहे हो, तो वो टाइम पे आपको पहली और आखिरी उंगली को इस तरीके से पुल करना है बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दोनों हाथों में इसी तरीके से खींचना है, ठीक है, प्रेशर से। ठीक है। तो जैसे ही हम ये खींचते हैं तो हमारे बॉडी की वाइब्रेशंस जो रहती हैं उस अंग तक ब्लड पहुंचना चालू हो जाता है। अब इस तरीके से ये छोटी उंगली है, यहाँ से लेना है इसको ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखेंगे जैसे ही आप ये करना चालू करेंगे ना, ये 40 मिनट्स ऑफ कार्डियो के बराबर है। ओके। अगर आप इसको लेते हैं, क्योंकि आप ये देखो आपको पसीना कब आता है, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं। उस अंग तक जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर स्वेटिंग आना चालू हो जाती है, क्योंकि आपका ब्लड ये सिग्नल देता है कि दिस बॉडी इज नाउ एक्टिव। और जब हम नॉर्मल लाइफ में चलते हैं तो बॉडी, जब अपन चलते तो क्या अपन सिटिंग पोज के ऊपर है तो बॉडी रिलैक्स्ड है। तो हमें दोनों चीजों को करना है कि हमें टाइम टू टाइम रिलैक्स लेना है। अगर हम 5 से 10 मिनट मेडिटेट करते हैं, यू नो माई हार्ट इज वर्किंग वेरी एक्टिवली, तो अपन इस तरीके के छोटे से अफर्मेशन से अपने हार्ट को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। और इस तरीके से अपने हाथ की दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को, एक छोटी उंगली और पहली उंगली, तो उससे अपन हार्ट को बहुत अच्छी से एक्टिव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन जानकारी।
बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जंक फूड भी खा रहे हैं लोग, और काफी लोग जो घर में बैठ रहते हैं फिजिकल तो कर नहीं रहे एक्सरसाइज, लेकिन जो अगर इस तरह की जो आपने अभी बताई है उससे उनका हार्ट भी बराबर चलेगा और वो एक्टिव हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बढ़िया बात है कि बैठे बैठे भी आप अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कहीं लंबे दौड़ने जाएं, आप घर पे भी एक्यूप्रेशर के द्वारा। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आप हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस मूड में भी आप अपने शरीर को लेकर के जागरूक हैं और आपको लगा कि मुझे एक्यूप्रेशर सीखना चाहिए। या आप मेरे पास आए थे कि भाई मुझे अपने हेल्थ को फिट करना है या आपकी जो भी कंडीशंस होती है। तो अब देखो, मैंने आपको कोई दवाई तो नहीं दी, लेकिन मैंने आपको एक्यूप्रेशर बताया और उसी से आपने अभी 2-3 दिन उसको किया अपने पास में, तो आपको कितने सारे चेंजेस आए। और आपको जो स्पाइन का प्रॉब्लम हो रहा था और जिस तरीके से आपको स्पाइन का पेन लेकर आए थे, अपन ने छोटी सी एक्सरसाइज की थी और आपको एकदम से वो पेन सबसाइड हुआ। तो देखिए, एक्यूप्रेशर जो होता है ना, वो एक कर्म होता है, आपको ही करना है। तो ये आपको ये एहसास दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है कि सबसे पहले मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है। जब हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तभी हम आगे कोई काम कर पाएंगे, तभी हम आगे। आज अगर मार्केट में जा रहे हैं, आप देखा पूरा दिन आप भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी चाहिए। तो एक्यूप्रेशर आपको वो एनर्जी देता है, वो आपको उस स्ट्रेस से रिलीव करता है। अब हम बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, आपने अभी चेस्ट पार्ट देखा, अब हम देते हैं स्टमक से लेकर के नीचे पैरों तक। तो जो स्टमक से लेकर पैरों तक का पार्ट होता है, तो वो पूरा का पूरा आपका ये आता है, ये 2 उंगलियां। ठीक है। तो अगर अपन ये देखते हैं कि घुटने में दर्द है ना, और अपने थाइज में पेन आता है, तो वो बेसिकली क्यों आता है? कहीं ना कहीं पेट की खराबी से। हमारी बॉडी 2 तरीके से अपनी लाइफ को हील करती है। पहला होता है माइंड और सेकंड होता है पेट। तो अब जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कभी कभी हम लोग खाना खाते जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, या अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम बोलते हैं ये मैंने क्या खाया। तो उसी तरीके से माइंड जो है ना, वो आपको लेता है, क्योंकि आप पूरा टाइम ये बोल रहे हो क्या पता नहीं क्या खाया, जल्दी खाओ जल्दी खाओ। तो क्या होता है, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी के चक्कर में आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा और उसके बाद आपने पानी पी लिया, तो पेट होता है हमारा अग्नि तत्व। तो वो क्या होता है, जैसे ही आपने पानी पिया, तो जैसे आग कैसे पूरे शरीर में फैल जाती है ना, एसिड पूरा शरीर में फैल जाता है। जैसे ही एसिड आपके शरीर में फैला, तो आपका ब्लड फ्लो वहां पर स्टॉप हो जाता है। आप खुद देखो, अगर किसी जगह गैस भर जाए तो आसपास जाने की तो कुछ जगह नहीं बचती है। तो इसीलिए हार्ट अटैक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने को अग्नि तत्व को बहुत अच्छे से एक्टिव करना है और अपने पेट का ध्यान रखना है। कभी भी अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उसके बाद हमको गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। छाछ आप पीजिए, क्योंकि छाछ में जो गुण रहते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया पैदा करते हैं जो आपके डाइजेशन में मदद करते हैं। तो इसलिए दही की छाछ हमको लेनी चाहिए। ठंडों के टाइम पे आप कढ़ी बनाकर ले लीजिए और गर्मियों के टाइम पे आप दही की छाछ ले लीजिए। अच्छा बताया, क्योंकि जो आजकल पेट, डॉक्टर भी बोलते हैं ना, पेट ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। और आज अगर हम एक्यूप्रेशर के द्वारा अपने पेट को ठीक करते हैं तो वो बड़ी बड़ी बात है कि और सर्कुलेशन हमारा अच्छा होगा। डाइट के ऊपर ध्यान देना हमने, जो हमारा अग्नि तत्व है, कई बार हम लोग सब जल्दी में ही रहते हैं तो खाने के टाइम भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, उस वजह से दिक्कतें हो जाती। कोई भी, थैंक यू मैम। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसको कैसे हम अपने आप को अच्छा रख सकें। अब अगर हम पेट से लेकर के पैर तक एक्टिव करते हैं तो इस तरीके से 10 उंगलियों को अपने को 10-10 बार अपने को बीच वाली उंगली को खींचना है और ये दोनों उंगलियों को खींचना है, लाइक दिस प्रॉपर। ठीक जी। तो इस तरीके से अपनी 5 उंगलियों को 10-10 बार खींचना है, दिन में 3 बार जी। ठीक है। तो हमारे क्या होता है, सभी बॉडी के जो 5 मूवमेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपना सर हो गया, 2 हाथ हो गए और जो अपने पैर हो गए, वो अपने एक्टिव हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो बॉडी का फ्रंट पार्ट है वो हमारा होता है यहाँ पर, तो अपन इसके लिए अपने हाथों को इस तरीके से रब कर सकते हैं। तो पूरा फ्रंट पार्ट हो गया हमारा। वाह, बहुत बढ़िया। तो इससे क्या होगा, ये रब थेरेपी कहलाती है जी। तो जैसे ही आपने ये रब थेरेपी की तो इससे आपकी डायबिटीज, शुगर, ये पूरी तरीके से ये एक ही साइड में घुमाएंगे, दोनों तरफ। ओके, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों। ये आपका रब हो जाता है। अब आता है हमारा बैक साइड। तो बैक साइड पूरा ये
कमर दर्द, आपको उस दिन स्पाइन हो रहा था प्रॉब्लम, जी इससे क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर हीट बाहर होती है, हमारे टॉक्सिन्स स्वेटिंग से बाहर होते हैं और नेचुरल तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्या बहुत बढ़िया। तो आप हाथों के माध्यम से अपने पूरे शरीर को जो है वो एक्टिव कर सकते हैं और स्वस्थ बना सकते हैं। मतलब टोटल ये रहा है कि दवा नहीं दबा दबा के ठीक है ये। अरे वाह क्या बात है। दवा नहीं दबा जी मैम। एक्यूप्रेशर से कर हर रोग दफा। क्या बात है। तो ये जो खुश हूँ मैं, स्वस्थ हूँ मैं, प्राकृतिक ऊर्जा ग्रहण कर रहा हूँ मैं, स्वस्थ एवं सौभाग्यशाली जीवन व्यतीत कर रहा हूँ मैं। ईश्वर के अपने जीवन को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बना रहा हूँ। क्या सोच का भी काफी फर्क पड़ता है और प्रयत्न करें, सोच करें तो अपने आप में स्वस्थ रहें। दवा नहीं दबा।